We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान पहले से ही खौफ में है और अब भारत में होने वाली मॉक ड्रिल से ये साफ हो गया है कि आतंकिस्तान पर फाइनल प्रहार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी भी हमले से बचाने के लिए कैसे होती है मॉक ड्रिल, क्या बरती जानी चाहिए सावधानियां, देखिए खास रिपोर्ट में। हिंदुस्तान का प्रण, भीषण होगा रण। जंग की तैयारी बेखद खास, हर हिंदुस्तानी तैयार। बजेगा सायरन, बढ़ेगी आतंकिस्तान की धड़कन। देश के कोने कोने से आई मॉक ड्रिल की तैयारियों की ये तस्वीरें पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान पहले से ही खौफ में है और अब मॉक ड्रिल से ये साफ हो गया है कि आतंकिस्तान पर फाइनल प्रहार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय सेनाएं जहां पर जंगी मोर्चे पर डटी हुई हैं, घातक हथियारों से ड्रिल कर रही हैं, तो वहीं जंगी हालातों से निपटने के लिए हर हिंदुस्तानी भी तैयार हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों पर पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल होगी। जिन इलाकों में मॉक ड्रिल होगी उन्हें सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया गया है। मॉक ड्रिल है क्या और कैसे ये होती है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि मॉक ड्रिल कहां-कहां होगी। कुल 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी नंबर 1 में सबसे ज्यादा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं। ज्यादा सेंसिटिव वाले कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। कैटेगरी 2 में 201 और कैटेगरी 3 में 45 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं। मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ, श्रीनगर, मुंबई, ओडिशा समेत कई शहरों में पुलिस, एसडीआरएफ समेत अन्य रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। अलर्ट के लिए जोधपुर जिले में 18 सायरन लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक और 3 हैंडमेड सायरन है, जिससे हम आम नागरिकों को अलर्ट करने के लिए उनका उपयोग करते हैं और वो सायरन के द्वारा उनको सूचित करते हैं कि भाई हमारे देश पर कोई बाहरी खतरा मंडरा रहा है या जो भी घटना है अलर्ट मोड की, उस पर हम उनको अलर्ट करके और उनको हमारे दिशा निर्देश पर फिर हम आगे की कार्रवाई करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मॉक ड्रिल में होता क्या है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजता है। हमले के वक्त लोगों को खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट का रिव्यू करना होता है। अहम कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना होता है। लोगों को सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग देनी होती है। कंट्रोल रूम, सहायक कंट्रोल रूम की वर्किंग का रिव्यू, एयर रेड वार्निंग सिस्टम की अलर्टनेस को भी चेक करना इसमें शामिल है। दरअसल जंग के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मॉक ड्रिल काफी ज्यादा अहम मानी जाती है, तो वहीं एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति के लिए लोगों को तैयार करना भी मॉक ड्रिल का अहम हिस्सा है। ये कल पूरे देश में इस तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, ताकि आम नागरिक, आम जनमानस इस बात को समझ सके कि उसे किसी भी आपदा की स्थिति में, किसी आपात स्थिति में अपना बचाव कैसे करना है, अपने पड़ोसी का बचाव करना है, दूसरे लोगों का कैसे बचाव करना है, उनको कैसे सहायता पहुंचानी है। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब सायरन बजे तो घबराएं नहीं, बच्चों को ड्रिल के बारे में समझाएं ताकि वो डरे नहीं, तुरंत किसी इमारत, घर या बंकर में शरण ले। सायरन बजने के 5 से 10 मिनट के भीतर छिपने का अभ्यास करें। ब्लैकआउट के दौरान खिड़कियों, दरवाजों को ब्लैक कपड़ों से ढकें। सड़क पर वाहन चलाते वक्त लाइट बंद कर वाहन रोक दें। अफवाहों से बचें, केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल महज एक एक्सरसाइज भर नहीं, ये इमरजेंसी में नागरिकों को सुरक्षित रखने का तरीका बताती है। कैसे एक नागरिक मुश्किल हालातों में खुद की और दूसरों के लिए भी मदद कर सकता है। अगर कोई बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है या इमरजेंसी होती है, तो उसमें कम्युनिटी, जब संसाधन सरकारी कम पड़ जाएंगे तो उसमें मिनिमम संसाधन से कम्युनिटी कैसे अपना बचाव करेगी, उस मिनिमम संसाधन का सही से इस्तेमाल करने की लगातार सिविल डिफेंस ट्रेनिंग देता है। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद भारत एक्शन में है।
दोनों देशों के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है और कभी भी बारूदी बवंडर उठ सकता है। ऐसे में हर हिंदुस्तानी भी किसी भी हालात से निपटने में सक्षम हो, इसके लिए मॉक ड्रिल बेहद जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।